हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा पार्ट बनाएंगे, जो कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। यदि बन भी जाता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, एक एपी है। एपी तो आप लोग समझते ही होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 50 पद है, उसमें देखिए टोटल पद कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 हमारा है 12, और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो अंतिम पद यानी कि A50, टोटल 50 पद है, तो अंतिम पद 106 है। तो कहा जा रहा है कि आप A29 को ना फाइंड करो, इसको ज्ञात करो। चलिए काम पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो सूत्र होता है हमारा an का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, हमारा A3 दिया हुआ है, A50 दिया हुआ है, तो हम इसके बेसिस पे दो इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशंस निकालते हैं। ये हमारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक हमारा होगा a प्लस क्या होगा, देखिए a भी हमारे पास नहीं है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, यानी कि a प्लस 2d बराबर 12। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 किसके बेसिस पे हुआ, A3 के बेसिस पे। अब A50 के बेसिस पे चलते हैं। एवं A50 जब निकालेंगे तो a प्लस 50 माइनस 1 गुना डी बराबर 106। देयरफॉर a प्लस 49d बराबर 106। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इन दोनों में देखिए हमारे पास एक चीज़ कॉमन है। देखिए a और a दोनों में है, d भी दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे, फिर हमारे पास जो बचेगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको उस समीकरण में पुट करेंगे। इससे क्या होगा कि इन दोनों का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अब यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम क्या कर लेंगे, समीकरण, अब देखिए अब समीकरण 1 घटा 2 करने पर, चलिए 1 में से 2 को हम घटा लेते हैं, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो एक है a प्लस 2d बराबर 12, इसमें से घटेगा a प्लस 49d बराबर 106। तो जब ये घटेगा तो बच्चों तो क्या होगा, नीचे वाला का जो साइन है ना सब उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। देखिए a में से एक ये जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये देखिए 49 है, 49 में से 2 जाएगा तो माइनस 47d बराबर, ये तो फिर घटेगा, 6 में से 2 जाए 4, और 10 में से 1 जाए 9, 94। तो देखिए 47 दूनी 94 होता है ना, तो देखिए d बराबर जब करेंगे -94 बटे -47, तो ये तो माइनस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, 47 दूनी 94। तो हमारा d क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए d क्या आ गया, हमारे पास d भी नहीं था, तो d हमारा आ गया। अब देखिए d जब आ गया है, तो अगर समीकरण 1 में हम d का मान पुट करते हैं तो हमारा a का मान भी फट से फेंक देगा। अब समीकरण 1 में d की वैल्यू रखने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में d का वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, तो a हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या है, d है। 2d कह रहे हैं तो 2 इंटू 2 कर देते हैं बराबर 12। तो a हमारा क्या होगा, 12 तो वहाँ पहले से ही है, 2 दूनी 4, 4 जाके उसमें माइनस हो जाएगा, तो हमारा 8। देखिए a बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो a हमारा 8 आ गया, d हमारा 2 आ गया। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, तो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ लिखते हैं, हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, तो a बराबर 8 और d बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो पूछा जा रहा है कि A29 बताओ, यानी कि 29वां पद बताओ, तो बता देते हैं ना। तो n हमारा 29 है और निकालना है an इज इक्वल टू वॉट, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना होगा, नहीं तो आपका AP का ना कोई प्रश्न आपसे नहीं बनने वाला। कृपया फॉर्मूले को माइंड में रखें। अब देखिए an हमारा नहीं है, an हमको निकालना है, फाइंड करना है। a का मान 8 जोड़ n है 29, 29 घटा 1 गुना d, d हमारा 2 आ गया। 8 जोड़ देखिए 28 गुना 2
29 में से 1 जाए 28, ठीक है। 8 जोड़ 28 दूनी 56, और 56 और 8 64। तो हमारा देखिए हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का 29वां पद 64 है। चलिए देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न है कि यदि किसी एपी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा प्रश्न है। तो हमारे पास एपी का देख रहे हैं, एपी में हमारा ना ए दिया है, ना डी दिया है, ना एन दिया है, बस क्या दिया है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8, ठीक है। तो इसमें हम बनाएंगे, देखिए क्या दिया है। पहले तो वो आपको लिखना चाहिए कि जो दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है कि A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। तो पूछ रहा है कि यदि AN कौन सा पद शून्य होगा। यदि AN शून्य है तो N बताओ, माने कि कितना नंबर वाला पद हमारा 0 होने वाला है। तो देखिए ये जो हमको दिया है इसके बेसिस पर हम निकालते हैं। A3 निकालेंगे तो A + 2D बराबर 4 होगा, 3 है ना, 3 घटा 1 हो जाएगा। और क्या लिख दे, A3 लिख दे, ठीक, A3 ये हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो A3 हमारा ये हो रहा है, और क्या करें कि A9, तो A9 क्या हो रहा है, A + 8D बराबर -8। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। तो देखिए समीकरण 2 घटा 1 कर दीजिए, 2 घटा 1 करने पर तो माइनस में हमारा आ जाता है, इसलिए हम 2 घटा 1 कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक। चलिए कोई समस्या नहीं। अब देखिए घटाएंगे इसको, तो इसको जब घटाएंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है, इसको लिखिए A + 8D बराबर -8 और A + 2D बराबर 4। तो जब घटा रहे हैं तो नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। A में से A जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6D बचेगा। 6D किस में बचेगा, तो ये देखिए बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 का साइन प्लस, तो ये इसका भी प्लस, इसका भी क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए बराबर, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा 12, जुड़ जाएगा दोनों। तो D बराबर -12/6 यानी कि -2। तो D आ गया -2, D आ गया हमारा -2। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में D की वैल्यू रखने पर जब समीकरण 1 में D की वैल्यू रखेंगे तो हमारा A का मान तो फट से आ जाएगा। देखिए तो A प्लस क्या है, A + 2D बराबर 4 है ना, तो A + 2 गुना -2 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, A बराबर 4 तो पहले से है, 2 दूनी 4 जाके जुड़ जाएगा, 4 4 8, ठीक। तो D आ गया -2 और A आ गया 8। तो अब देखिए प्राप्त होता है क्या प्राप्त हुआ, D बराबर -2 और A बराबर 8, ठीक है। तो A 8 हो गया, D -2 हो गया। कह रहा है कि कौन सा पद 0 होगा बताओ, तो AN हमारा क्या बता रहा है कि 0 दे रहा है। अब बताइए कि कितना नंबर में 0 आ रहा है, तो N हमारे पास नहीं है, तो यही N हमें फाइंड करना है। N फाइंड करने के लिए हमें वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, A + n - 1 × D, AN बराबर, ठीक है, इस फॉर्मूले का करिए यूज़। तो AN है 0 बराबर 8 + n नहीं है इंटू D है -2, ठीक है। तो 0 बराबर 8 - 2n, ये देखिए माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा, +2। 0 बराबर 8 2 10, 10 - 2n। अब देखिए 10 - 2n हो रहा है, तो इस 2n को इधर कर लीजिए तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। 2n बराबर 10, देयरफॉर n बराबर 5। मार्कर दिखता है कि नहीं, तो ये देखिए n हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस AP में क्या लिखेंगे, दिए गए AP में, देखिए आंसर हम कैसे लिखेंगे, दिए गए
लिखेंगे दिए गए एपी का पांचवा पद शून्य है। यही हम आंसर में लिखेंगे कि जो एपी हमको दिया है उसका पांचवा पद शून्य है, क्योंकि एन आ रहा है 5। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न है कि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ लाइट आ जाती है, 7 अधिक है, तो इसका सारांतर निकालिए। तो सारांतर निकालेंगे, देखिए क्या क्या दिया है, हल करते हैं इसका। तो हल कैसे करेंगे, कुछ दिया रहेगा तब ना। तो हल जब करेंगे तो ए भी हमारे पास नहीं है, और 17वां पद ए 17 है, ए 17 भी नहीं है, तो है क्या हमारे पास, कह रहा है कि ए 17 जो है ना वो ए 10 से 7 अधिक है। ये समझिए, यानी कि जो ए 17 है, यानी 17 नंबर का जो टर्म है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है, और कुछ आपको नहीं दिया है। तो अब देखिए ए 17 निकालिए, 1 प्लस 17 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 16D, ठीक है। तो 16D बराबर ए प्लस 9D प्लस 7, और हमारे पास कुछ नहीं दिया है। कह रहे हैं कि ए 17 जो है, ए 17 जो है ए 10 से 7 ज़्यादा है, तो ए 10 लिख दिए, 7 जोड़ दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इधर भी ए है, इधर भी ए है, ख़त्म कहानी। अब इधर 16D है, उधर 9D है, तो इसको इधर भेज दीजिए, 9D बराबर बच गया 7। 16 में से 9 जाए 7, 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7, 7 के 7 कहानी ख़त्म। तो D बराबर 1। तो यही तो हमको पूछ रहा था कि सारांतर क्या है। सारांतर हमारा है 1। देखिए बच्चों 11 नंबर का प्रश्न है कि 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद इसके 54वें पद से 100 अधिक है। तो ये देखिए एपी हमारे पास क्या दिया है, एपी दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ए तो यहाँ 3 है, और डी बराबर क्या है, देखिए 3 में 12 जोड़े 15, 15 में 12 जोड़े 27, 27 में 12 जोड़े 39, डी 12 है। और क्या कर रहे हैं 54वां पद, यानी कि ए 54 हमारे पास नहीं है, ठीक है। ए 54 हमको क्या करना है, निकालना है। तो निकालिए, ठीक है। तो 54वां पद निकालेंगे तब ना उसमें 132 जोड़ के बताएंगे कि ये वाला कौन पद है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर 3 है, तो ए एन बराबर क्या होगा, 3 प्लस 54 घटा 1 गुना 12। ये देखिए 3 जोड़ 53 गुना 12 बराबर 3 जोड़, अब ये देखिए 12 3 36 के 6 बाकी 3 और 12 5 60 3 63, यानी कि 639, समझे। तो अब देखिए 54वां पद क्या है, 54वां पद क्या हो गया हमारा 639। तो 132 अब जोड़िए, 639 जोड़ 132 करिए, है ना कि 132 ज़्यादा है, 54वां पद से 132 ज़्यादा है। तो देखिए अब ये हमको पता है कि ए एन निकलेगा, ठीक है। ए एन निकालेंगे, इसको देखिए क्या है, 9 2 11 के 1 बाकी 1 3 3 6 1 7 6 1 7। तो कह रहा है कि एगो पद है इस एपी में, इस एपी में एगो पद है जो कि 54वां पद से 132 बेसी है। ये क्या है, एगो पद है, इसलिए हम ए एन दिए कि ए एन बराबर 639 जोड़ 132 में 771। तो ये जब हमको दिया है तो कह रहा है कि ये कितने नंबर का पद है, यानी कि हमको ज्ञात करना है एन। देखिए ए एन दिया है 771, ए दिया है 3 और डी दिया है 12, एन नहीं है। समझ गए बात को, यानी एगो पद है लेकिन पूछ रहा है कि कितना नंबर का पद है, कौन सा पद है। तो चलिए 771 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप तो ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है किसके बराबर में, ए एन के बराबर में, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए ये आप देखिए क्या आ गया 771, इस 3 को ना इधर ले आइए, बेकार में उधर ढोएंगे। देखिए 12 एन घटा 12, ये 12 क्या होगा, एन और 1 दोनों से गुना हो जाएगा। अब इसको घटा के लिखिए क्या हुआ 768, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा 12, क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 है। तो ये देखिए जो माइनस में था इसको हम जोड़ दिए, प्लस कर दिए। अब देखिए 8 2 10 के 0 बाकी 1 6 1 7 1 8 और 7 बराबर 12। अब 12 से कटाइए,
किसको कटाएंगे 780 को। 22 कटाइए, देखिए 12 बचे 72, देखिए 12 बच गया 6, 12 7। तो ये कौन सा होगा, इसीलिए 65वां पद क्या होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी एगो एपी दिया था जो कह रहा था कि इसका 54वां पद निकालो और उसमें से 132 जोड़ के एगो पद निकालो, वो बताओ कि कितना नंबर में। तो वो तो हम लोग जोड़ के यहाँ निकाल लिए, 54वां पद निकाल के फिर उसमें 132 जोड़े, आ गया। फिर एन रख के फिर एन ज्ञात कर लिए। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ये 12वां प्रश्न है। देखिए कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। मतलब एक है AP1, ठीक है, ए प्लस बी, A1 प्लस बी, A1 प्लस 2D, ऐसे डॉट 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 चलेगा। और एक है AP2, A2 प्लस बी, A3 प्लस 2D, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर देखिए बताया जा रहा है कि इसमें भी डी और इसमें भी डी, दोनों में देखिए हम सिर्फ डी ही लिखे, D1 D2 नहीं किए, क्योंकि सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो चलिए 100वें पदों का अंतर निकालते हैं। अब देखिए AP1 का 100वां पद लीजिए, देखिए A1 का लीजिए, AP1 का जब 100वां पद लेंगे, देखिए AP1 का 100वां पद क्या होगा, A1 प्लस 99D, ठीक है। AP1 का 100वां पद A1 प्लस 99D, और AP2 का 100वां पद क्या होगा, A2 प्लस 99D, ठीक है। तो समझ रहे बात को कि एक AP है, उसमें क्या है, देखिए A1 A2 हम इसलिए किए क्योंकि सार्वंतर भी हमारे पास नहीं, सार्वंतर हमारा क्या है, बराबर है, और प्रथम पद हमारे पास नहीं दिया गया है। तो हम क्या मान लिए, A1 मान लिए, इसको AP1 मान लिए, इसको AP2 मान लिए, दो को समांतर श्रेणी। उसमें क्या है, देखिए डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी समान है। तो 100वें पदों का अंतर 100 है। तो प्रश्न बोल रहा है कि AP1 घटा AP2 बराबर 100। ये प्रश्न ही दिया है कि AP1 में से AP2 घटाएंगे तो 100 होगा। तो चलिए घटा देते हैं, तो घटा देते हैं A1 प्लस 99D घटा A2 प्लस 99D बराबर 100। कौन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों को जब घटाओगे तो 100 होगा। तो चलिए 99D में से 99D तो खत्म हो जाएगा, तो A1 घटा A2 बराबर निकल गया 100। A1 में से A2 घटाएंगे तो 100 होगा। तो ये किसके लिए था, 100वें पदों के लिए। क्यों था, तो 100वें पदों के लिए जब AP1 निकाले, ठीक है, जब n बराबर 100 रखे तो AP1 निकाले, AP2 निकाले। अब कह रहे हैं कि 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो जब n बराबर 1000 रखेंगे तो देखिए AP1 में क्या होगा, AP1 में क्या होगा, A1 प्लस 999D, और AP2 में क्या होगा, A2 प्लस 999D। अब यहाँ भी क्या कह रहा है कि पदों का अंतर बताइए। तो निकालेंगे AP1 माइनस AP2। तो क्या करना होगा इसके लिए, A1 प्लस 999D घटा A2 प्लस 999D। तो जब ये घटाएंगे तो 999D में से 999D खत्म, A1 माइनस A2 बचेगा। देखिए तो A1 माइनस A2 बचेगा। तो हम यहाँ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि A1 माइनस A2 बराबर 100, A1 माइनस A2 बराबर 100। तो यहाँ भी आंसर में क्या होगा, A1 माइनस A2 आया है, तो लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि हम ऊपर में ही निकाल चुके हैं। ये हमारा आंसर होगा, 1000वें पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा हमारा, 100 होगा। देखिए बच्चों 13वां प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो 3 अंकों वाली जो संख्या शुरू होती है बच्चों वो 100 से शुरू होती है, 100 से शुरू होके 999 तक जाती है। ये सभी क्या होती हैं, 3 अंक वाली संख्या। क्या होती हैं, 3 अंकों वाली संख्या। अब देखिए 100 से जब हम शुरू करेंगे तो 107 से कटेगा, 7 के 7 बचा, 3 पर 0, 7 चौक 28, तो ये 7 से नहीं कटेगा। तो सोचिए 101 भी नहीं कटेगा, है ना।
101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा। भाग दे के देखते हैं। 101 में 7 से भाग देंगे, देखिए 7 के 7, ये भी नहीं कटेगा। चलिए 102 में देखिए 7 से भाग देते हैं, 7 के 7, 3 पर 2 32, ये भी नहीं कटेगा। 103 में चलिए पहले लिख ही देते हैं, 101, 102, 103, 104, 105। तो हमको ये तो पता चलना चाहिए कि कौन संख्या से शुरू हो रहा है, किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है। तो इसमें जब 7 से हम भाग देते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सब 5 7 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, पर ये कट रहा है। कौन कट रहा है? 105/7। तो 105/7 जब करेंगे 7 के 7, 7 × 35, तो शुरुआत किससे करेंगे? देखिए AP है, यह भी एक AP है। शुरुआत करेंगे 105 से। क्यों? कि ये 3 अंक वाला है। देखिए 1 2 3 और क्या 7 से विभाज्य, मैंने 7 से कटने वाला। तो 105 किससे कट रहा है? 7 से। अब ये चलते जाएगा, चलते जाएगा 999 अंतिम है। तो देखिए बच्चों 999 भी 7 से कटता है कि नहीं कटता है, इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तब लिखेंगे अंतिम पर। तो ये अभी नहीं लिखेंगे। अब 999 भी 7 से कटना चाहिए कि नहीं? 7 से विभाज्य है, तो 3 अंक वाली संख्या शुरू हो रही है 100 से। 100 तो कट नहीं रहा है, 101, 102, 103, 104 सब में कट रहा है। कट रहा था 105, 105 से शुरू हो गया कि अब 7 7 7 वाला आएगा और ये सब क्या होगा? कटते जाएगा। किससे कटेगा? 7 से, ठीक है। तो 7 7 बढ़ाएंगे तब ना, इसीलिए हम क्या लिखे? देखिए 112, 119, 7 7 7 7 बढ़ते जाएगा। AP में क्या होता है कि हर बार एक टर्म बढ़ता है, हर बार एक टर्म बढ़ता है, और वो जो टर्म होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, ठीक है। अब देखिए 7 से कटाइए, 999 भाग दीजिए 7 के 7, बचा 2 पर 29, 7 चौका 28, 1 बचा, 1 पर 9 ना, 7 दूनी 14। तो ओवर हो रहा है 5, ठीक है, ओवर हो रहा है, यानी कि 999 से अगर 5 घटा दे तो हो जाएगा 994, और जो 994 हो जाएगा तो 5 शेष नहीं बचेगा, पूरी कट जाएगा। तो ये हमारा अंतिम पद क्या होगा? 994। ये हमारा अंतिम पद क्या होगा? 994। तो अब देखिए बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? तो 3 अंकों वाली शुरू से ये आ रही है, लास्ट में ये आ रही है। ये हम आपके सामने निकाले हैं, अपने मन से तो नहीं लिखे। तो शुरू से ये आ रही है, लास्ट में ये आ रही है। तो निकालना क्या है? A है 105, B है 7। क्यों? 7 से कट रहा है तो 7 7 में बढ़ेगा, और AN है 994। तो N निकालो। कितना आसान प्रश्न है। तो देखिए A + N - 1 × D होता है ना AN के बराबर, तो सूत्र पर बैठा दीजिए। तो 994 बराबर 105 जोड़ N - 1 × 7, ठीक है। अब 105 को उधर कितना ढोएंगे? इधर ले आते हैं। 994 घटा 105 बराबर 7N घटा 7। इसको घटाइए, 14 में से 5 जाए 9, 8 में से 0 जाए 8, 9 में से 1 जाए 8 बराबर। अब देखिए जो 7 है उधर रख के क्या करेगा? इसको इधर ले आते हैं, उधर 7N बेचारा अकेले रह गया। अब इसको जोड़िए, 9 7 16 की 6 बाकी है, 9 7 16 की 6 बाकी है, 8 है 9 8 बराबर 7 है। अब 7 से कटाइए, N बराबर क्या होगा? 896/7। अब 7 से कटाइए, देखिए कटता है, 7 के 7, 1 पर 9, 7 दूनी 14, और 7 8 56। समझे? तो कितनी संख्याएं विभाज्य हैं? 128 संख्या। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। विभाज्य है कौन सी? 3 अंकों वाली, 3 अंक वाली, 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। थोड़ा सा घुमा देते हैं आपको, लीजिए। तो कुल 3 अंक, देखिए तो 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये हमारा आंसर है, बटे नहीं। देखिए बच्चों क्या है 14वां प्रश्न, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? तो 4 के गुणज होने मतलब है कि 4 से कटने वाला कितना, ठीक है। तो देखिए 10 है और 250 इधर है। तो देखिए 10 में 4 से भाग दीजिए, 11 में 4 से भाग दीजिए, 12 में 4 से भाग, देखिए कटता है। ये 4 दुनिया, ये तो 2.5 आ जाएगा, है ना। ये देखिए 4 तिया 12 आराम से कट रहा है। इसका मतलब है कि जैसे स्टार्टिंग होगा हमारा वो किससे होगा? 12 से होगा, क्योंकि 10 नहीं कट रहा है तो 12 होगा, 16 होगा,
फिर 20 होगा, फिर 24 होगा, डॉट 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 डॉट। अब देखिए 250 कटता है 4 से, 4 छक 24, 4 दूनी 8, नहीं, फिर पॉइंट वाला सिस्टम। तो देखिए जब 4 से हम 250 में भाग देंगे, भाग दे के देखेंगे, 4 छक 24 कट्टी 5 में से 4 जाए 1, 4 दूनी 8, यानी 2 हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 2 हमारा ओवर हो रहा है। अगर 250 में 2 हम घटा दें तो बचेगा 248, ये हमारा 4 से कटेगा। तो अंतिम पद हो गया 248, अंतिम पद क्या हो गया 248, यानी कि 10 और 200, देखिए 250 तो नहीं कट रहा है, तो हम क्या किए कि इसमें से 2 घटा दिए ताकि 248 क्या हो, 4 से कट जाए, ये भी 4 से कट रहा है। तो अब देखिए 10 और 250 के बीच ये निकल गया, और ये टोटल क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है, ये टोटल क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है। तो अब देखिए कितना गुणज है, पूछ रहा है कि कितना गुणज है। तो इस एपी में ए है 12, डी है 4, एन है 248, पर एन हमारे पास नहीं है, और एन ही वो संख्या है जो बताएगा कि कितना गुणज है। तो चलिए फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए एन है 248 बराबर ए, तो ए है 12 जोड़ एन माइनस 1 इंटू 4, तो 248 घटा 12 हो जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा बराबर 4n घटा 4, ठीक है। तो अब इसका हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। इसका जब करेंगे कैलकुलेशन तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 8 में से 2 जाए 6, 4 में से 1 जाए 3, 236, 4 इधर घट रहा है तो इधर आके जुड़ जाएगा, इधर बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 240 बराबर 4। अब 4 से 60 बार में कहानी खत्म, तो n बराबर 60, तो आंसर क्या होगा, कुल 60 गुणज हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कुल हमारा कितना गुणज है, 60 गुणज है। देखिए बच्चों 15वां प्रश्न है कि n का कौन सा मान होना चाहिए, मतलब कि कितने नंबर का, ठीक है। n का मान मतलब कि कितना नंबर में आता है। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों AP1 और AP2 का nवां पद बराबर, मतलब वो कौन सा टर्म है जो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों बराबर है, तो वो हमको दिया नहीं है, ठीक है। तो माना, तो देखिए क्या करेंगे, तो मानते हैं, क्या माने, nवां पद ही होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि n तो हमारा n ही रहेगा, जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, AP1 है, देखिए क्या है, पहले वो लिख देते हैं, AP1 ये है और AP2 ये है, दिख रहा है, 3 10 17 और AP1 है ये। तो क्या कह रहा है कि n बराबर हो, nवां पद बराबर हो, यानी कि इसमें से भी एगो टर्म है, इसमें से भी एगो टर्म क्या है, बराबर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, an1 बराबर an2, an1 दे कि नहीं दे, नहीं देते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब an लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, nवां पद, n का कौन सा मान के लिए दोनों बराबर होगा, तो an1 an2 अगर हम निकाल दें तो चलिए निकाल ही लेते हैं। तो AP1 के लिए an1 और AP2 के लिए an2, ये निकालेंगे। तो AP1 में जब an1 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 63 प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी है 2, 63 65 67, डी है 2, ये वाला टर्म किसके बराबर है, इधर के बराबर है, यानी इसका एगो टर्म है, इसका एगो टर्म क्या है, बराबर है। तो वही हम लोग को करना है कि बताइए कौन नंबर का टर्म बराबर है। तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 7, देखिए AP1 के लिए an1 लिखेंगे और AP2 के लिए an2 लिखेंगे, समझे, नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है कि AP1 के लिए an1 और AP2 के लिए an2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 63 जोड़ 2n घटा 2 बराबर 3 जोड़ 7n घटा 7, तो 63 में से 2 जाए 61 जोड़ 2n बराबर 3 में से 7 जाए तो -4 जोड़ 7,
अब इस -4 को इधर कर लीजिए, 61 जोड़ 4 हो जाएगा और 7n में से 2n जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 61 और 4 65, अब बराबर देखिए 7 में से 2 जाए 5 है, देखिए 5 से कट जाएगा ना, 13 × 5 = 65, कितना कट जाएगा 13 × 5 = 65, तो n आ गया 13, यानी कि किस मान के लिए, n के 13 मान के लिए। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे उत्तर में, AP1 एवं AP2 के मान n बराबर 13 होने पर समान होंगे। नहीं बोल रहा है कि समान है, तो बताइए n क्या होगा, तो n हमारा 13 होगा।